सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, आपने तो इटावा जेल में वक्त भी बिताया, समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए जेल भी जाना पड़ा। आप जब जेल में साथ थे मुलायम सिंह यादव के, कुछ बातें आप हमसे और दर्शकों से साझा करना चाहेंगे क्या? देखिए संदीप जी, पहले तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरी मुलायम सिंह जी से भेंट पहली बार वहां नहीं हुई जेल में, बल्कि मैं जब स्कूल में ही पढ़ता था तब वो हमारे घर में आया करते थे। हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश और देश की समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे उस दौर में, जब जयप्रकाश जी और लोहिया जी के समय में। तो मेरा संबंध उनसे उनके बचपन के काल से हमारे परिवार का संबंध रहा। पर आपातकाल में ये सही है कि जब मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में गिरफ्तार किया गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में, तो मुझे इटावा जेल भेजा गया, तो हम लोग साथ रहे। मुलायम सिंह जी ने उस दौर में, जब मैं आपातकाल में जेल में बंद था, तो एक अभिभावक की तौर पर ही उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी समस्याओं का समाधान, चाहे मतलब कपड़े से लेके अन्य चीज, जो भोजन की आवश्यकताएं हैं, और फिर हम लोग राजनीतिक तौर पे चर्चा भी करते थे। मुलायम सिंह जी से मेरे हर तरह के संबंध रहे, हम लोगों का टकराव भी रहा, हम लोगों ने साथ काम भी किया, और वो बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व थे। और मैं ये कहूंगा कि बहुत ही संवेदनशील भी थे, पर बड़ी गहराई और बारीकी की नजर रखते थे। और एक ऐसा कौशल था उनके अंदर राजनीतिक की, जिसके सभी लोग मानते हैं, लोहा मानते हैं। वो जो अपने निजी जीवन में एक पहलवानी भी किया करते, तो राजनीति को भी उन्होंने उसी तरह से देखा और फिर उसको इस तरह तरह के उन्होंने प्रयोग भी किए। इसमें बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर हम लोगों ने, आपको याद होगा उस समय 93 वगैरह के दौर में हराया भी बीजेपी को, और उसके बाद भी हमारी कटुता भी रही पर मित्रता भी रही पार्टी की। तो हर तरह के इनके साथ, और मुलायम सिंह जी ने जैसे बीजेपी के खिलाफ संघर्ष भी किया, पर आशीर्वाद भी दे दिया साथ ही मोदी जी को। तो वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। और आज का जो समय है, हम समझते हैं कि सब लोग शोकाकुल हैं, और उनके योगदान को, जो उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, और वो अपने आप को उन्होंने हमेशा जयप्रकाश जी का और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिपाही माना। इसको हम जो लोग जो उस दौर के समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, उसको उस दृष्टिकोण से देखते हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, आपके पिताजी कमांडर भदौरिया, उनको तो 44 साल की जेल भी हुई थी गोरों के ज़माने में। और राम मनोहर लोहिया, आपने उनका जिक्र किया, राम मनोहर लोहिया ने ग्रूम किया मुलायम सिंह यादव को। ऐसा क्या देखा था? आपके घर में कभी चर्चा होती थी, कमांडर साहब के साथ कभी चर्चा होती थी कि भाई राम मनोहर लोहिया जी ने बताया हो कि ये लड़के में ऐसी क्या खास बात है, ये इसमें मुझे ये स्पार्क दिखता है, कुछ ऐसी कभी चर्चाएं हुई थी? देखिए, ऐसा है कि जब ये पहली बार चुनाव लड़े, तो ये उनकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष थी विधानसभा का। तो वहाँ के एक स्थानीय लीडर थे श्री नथुल सिंह यादव, वो इनको लेके आए, और हालांकि पार्टी में एक्टिव हो चुके थे। तो हमारे पिताजी से कहा कि इस बार मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, इनको चुनाव लड़ाया जाए कमांडर साहब। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत यंग है, ये लड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, साधन की कोई जरूरत नहीं है, तमाम साइकिल लेके कार्यकर्ता अपना गांव-गांव में जाके काम करें, आखिरी 3-4 दिन के लिए जीप की जरूरत पड़ेगी, जो हम व्यवस्था करेंगे। तो बड़ा परिश्रम किया मुलायम सिंह जी ने, और सन 67 में कांग्रेस का सफाया हुआ उन जिलों से, और सभी सीटें समाजवादी पार्टी से लोग जीते, सांसद भी बने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोहिया जी से केवल जो एक मुलाकात, संक्षिप्त मुलाकात थी, जब ये चुनाव के परिणाम आ गए थे, तो इटावा से गुजर रहे थे। तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के सभी विधायकों से जनपद के, इटावा कन्नौज के मिलना चाहूंगा, तो कमांडर साहब आप उन सबसे मिलवाओ। तो उसमें ये सबसे यंगेस्ट थे। तो उन्होंने कहा ये जसवंत नगर से एमएलए हैं। तो कहा ये तो बहुत यंग है, ये तो लड़का है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, है तो यंग और पर बहुत ही मेहनती है, परिश्रमी, और ये संघर्षशील है। तो इसलिए लोहिया जी बड़े प्रसन्न हुए।
वो एक संक्षिप्त, उसके 2-3 महीने बाद लोहिया जी का निधन भी हो गया। तो वो जा रहे थे बिहार की तरफ, और उसके लौट के आने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए। तो उतनी उनकी जो, पर एक चीज जरूर है, वैचारिक तौर पर वो लोहिया जी को अपना विचार के दृष्टिकोण से सबसे महान नेता मानते थे, ऐसा वो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं। हालांकि उन्होंने अपने जिले और आसपास के जिलों में ये जरूर कहा कि मुझे राजनीति में चलने का, उंगली पकड़ के चलने का काम सिखाया वो कमांडर साहब ने सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया सुधींद्र भदौरिया। मुरली मनोहर जोशी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।